जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए अपना जो अग्निवीर 1 2023 का नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया है और ये उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अपने आप को इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के साथ एसोसिएट करके इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है इसका पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली हैं और क्या बेनिफिट्स आपको रहेंगे अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एज एन अग्निवीर वायु की तरह ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कहां करना है। अप्लाई करने के लिए जो एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनका लिंक आपको वीडियो में दिया जा रहा है, वहां पे जाके ही आप अप्लाई करेंगे जिससे आपको कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन न रहे। जो आपके रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 7 से लेके 23 नवंबर तक हैं और 23 नवंबर को शाम के 5 बजे तक ही हैं। कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को रजिस्टर कर देते हैं, जितनी जल्दी अप्लाई कर देते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलिटी की। सो इस फॉर्म में केवल वही लोग अपेयर हो सकते हैं या इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जो इंडियन सिटीजंस हैं। सो आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। जो अगली आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है दैट इज एज लिमिट। वो सारे लोग जो 17 से लेके 21 साल के एज ब्रैकेट में हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 दोनों डेट्स को मिला के इन दोनों के बीच में है, वो सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। जो आपकी अगली एलिजिबिलिटी कंडीशन है दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो सारे बच्चे जिन्होंने 12th पीसीएम मतलब साइंस स्ट्रीम से करी है और जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहे हैं, सो उनका 12th में एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में उन्होंने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हुए होने चाहिए। अब यहां से एक और बात आती है कि जिन बच्चों ने पीसीएम के साथ में 12th नहीं किया है, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। यहां पर जो दूसरी ट्रेड्स हैं, जो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं, वो बच्चे जिन्होंने 12th को किसी और सब्जेक्ट से, किसी और स्ट्रीम से किया हुआ है, परस्यू किया हुआ है, वो सारे बच्चे जिनका एग्रीगेट परसेंटेज 50% से ज्यादा है और जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, वो भी इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। साथ ही साथ वो सारे बच्चे जिन्होंने कोई भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, वो सारे बच्चे भी इस फॉर्म में अपेयर हो सकते हैं। ये डिप्लोमा मिनिमम 3 साल का होना चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने एग्रीगेट 50% मार्क्स स्कोर किए हुए होने चाहिए। अगर उन्होंने जो डिप्लोमा किया है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसमें 50% मार्क्स स्कोर किए हुए होने चाहिए। अगर उन्होंने 12th अलग से करी है तो उसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए 12th उन्होंने की नहीं है और डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया है, जो क्लास 10th किया है, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में स्कोर किए हुए होने चाहिए। अगली बात आती है कि जो आपकी एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन है दैट इज हाइट। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो चेस्ट है मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन पे मिनिमम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। इन द सेम केस फीमेल जो है उनका जो चेस्ट है उनके बॉडी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वहां पे भी होना चाहिए। जो हम बात करेंगे वो है कि इस एग्जाम की क्या स्कीम रहने वाली है, कह लीजिए जो एग्जाम का मॉड्यूल है वो क्या होने वाला है। यह एग्जाम ऑनलाइन होगा और इस एग्जाम में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, जिन्होंने पीसीएम किया हुआ है, जो बेसिकली हम पुराने टाइम की अगर हम बात करें जो बच्चे एक्स ग्रुप के लिए जाते थे, सो यहाँ पर आपका 60 मिनट का पेपर होने वाला है और इस 60 मिनट में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके पीसीएम से आने वाले हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से आने वाले हैं। ये पेपर +2 12th लेवल का होगा जो कि सीबीएसई स्टैंडर्ड का होगा। अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल विंग में जो बच्चे जाएंगे, जो पीसीएम स्ट्रीम के नहीं हैं, उनका एग्जाम 45 मिनट्स का होगा और इस एग्जाम में इंग्लिश और रागा के क्वेश्चंस होंगे। रागा स्टैंड्स फॉर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। साथ ही साथ वो बच्चे जो एक्स एंड वाई ग्रुप, कह लीजिए जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड के लिए अपेयर हो रहे हैं, इनका एग्जाम 85 मिनट का होगा और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश से भी होंगे, पीसीएम से भी होंगे और रागा से भी होंगे। इस एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। साथ ही साथ वो ध्यान रखिएगा जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, यहाँ पर पीसीएम के लिए सेक्शनल कट ऑफ भी रहने वाली है और प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जो बाकी स्ट्रीम्स है उस पर भी सेक्शनल कट ऑफ रहे, लेकिन एयरफोर्स ने ऐसा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। जो आपके स्टेज 1 एग्जाम्स की डेट रहने वाली है वो है 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023। मतलब आपने एग्जाम अप्लाई किया और अभी से अगर हम देखें तो मोटा मोटा आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है, जिस ड्यूरेशन में आप अपने आप के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में अगली बात आती है कि अगला जो आपका स्टेज होने वाला है वो क्या। स्टेज 2 में आपके 2 से 3 टेस्ट होंगे। जो पहला टेस्ट होगा अडेप्टेबिलिटी 1, उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और उसके साथ साथ आपका पीएफटी टेस्ट होगा।
स्टेज 2 में आपको फिजिकली, मेडिकली और साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाएगा, जिससे ये रहे कि आप एयरफोर्स के लिए एक बेहतर एसेट बन के साबित हो। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होने के बाद में 31 मई को आपका जो PSL है, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, वो इस लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, एनरोलमेंट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो 10 जून 2022 तक आ जाएगी। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप एयरफोर्स को एज अग्निवीर वायु की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अगली बात आती है कि आपको अग्निवीर वायु क्यों बनना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स अग्निवीर वायु बनते हैं, एयरफोर्स को एज एन अग्निवीर वायु कैंडिडेट की तरह ज्वाइन करते हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप 4 साल की सर्विस करते हैं और इस 4 साल में जो भी लोग इस सर्विस में रहेंगे, उनमें से 75% कैंडिडेट्स को रिलीज कर देगी एयरफोर्स और 25% कैंडिडेट्स को कंटिन्यू रखा जाएगा। यहां से जो अगला आपका बेनिफिट आता है वो ये है कि आपको लगभग 1 साल में एनुअल लीव 30 दिनों की मिलेगी और उसके साथ ही आपको सिक लीव, अगर मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पे मिलेगी। बात कर ले अगर हम ट्रेनिंग की, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा, टेन्योर क्या रहेगा, एयरफोर्स ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है। उसके साथ साथ आपको मेडिकल और CSD फैसिलिटीज मिलती हैं जो रेगुलर आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को ही मिलती हैं। ठीक उसी तरीके से आपको भी ये फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप सर्विस के दौरान आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए आपका 48 लाख का इंश्योरेंस है, मतलब 48 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे। अग्निवीर वायु के साथ जब आप सर्विस कर रहे हैं, अग्निवीर वायु की तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया है और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये स्किल सर्टिफिकेट आपको बाकी सारी जगहों पर जहां आप काम करने जाएंगे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपके पास एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा, एक एक्सपोजर होगा, जिसकी वजह से बाकी कैंडिडेट से आप बहुत ही आगे हैं। उसके अलावा एक जो यहाँ का कह सकते हैं चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको कोई भी ESM सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, मतलब आप एज एन एक्स सर्विसमैन ट्रीट नहीं किए जाएंगे। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। अगर हम बात कर ले पेमेंट की, तो लगभग आपकी जो सैलरी की शुरुआत होने वाली वो 30,000 रुपए से होगी और इसका 70% आपको मिलेगा और 30% जो एक फंड बनाया गया सेवा निधि फंड, उसमें जाएगा। मान लीजिए अगर आप 30,000 से शुरुआत करते हैं, 21,000 रुपए आपको मिलेगा और उसके अलावा 9,000 रुपए सेवा निधि फंड में जाएगा और उतना ही पैसा गवर्नमेंट डालेगी, मतलब 9,000 आपका और 9,000 गवर्नमेंट का। इसी तरीके से करते करते जब आप रिटायर होंगे उस समय आपकी सैलरी लगभग 40 से 45,000 रुपए रहेगी और जो आपका सेवा निधि फंड हो जाएगा वो 10,04,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा, जो आपके रिटायरमेंट पे आपको मिल जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो ये एक आपके लिए सबसे बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस बार की जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है वो ये है कि इस बार इंडियन एयरफोर्स ने मेल और फीमेल दोनों ही अनमैरिड कैंडिडेट्स को इस वाले फॉर्म में अपेयर करने के लिए बोला, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले कोर्स में खुद को एनरोल करें और उसके साथ साथ आप एयरफोर्स में ज्वाइन करके अपने देश का, अपने परिवार का और अपने लोगों का नाम रोशन करें। अगर आपको लगता है कि आपको एयरफोर्स की तैयारी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको लगता है एकदम क्रिस्प कंटेंट चाहिए, आपको लगता है आपको वो क्लासेस चाहिए जिनसे आप एक ही बार में इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और आप फाइनल ज्वाइनिंग कर पाएं, जिससे आप एडेप्टेबिलिटी 1, एडेप्टेबिलिटी 2, PFT सारे टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अग्निवीर वायु का नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसकी सारी डिटेल्स आपको अगले वीडियोस में दे दी जाएंगी। बाकी डिटेल्स के लिए जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।